नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर बीजेपी सक्रिय। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा चुनाव अधिकारी नियुक्त। शीघ्र होगी चुनाव की तिथि तय। 1 जुलाई को होगा नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है और ऐसे में शीघ्र चुनाव की तिथि भी तय होगी। तो ये भी कहा जा रहा है कि 1 जुलाई को नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। ऐसे में ये भी तय हो जाएगा कि आगामी दिनों में प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। इसको लेकर अभी चुनाव होना बाकी है। हर्ष मल्होत्रा को चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर? देखिए विशाल, आपको बताऊं, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि लंबे समय से कि आखिर कब उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष जो है कोई नया बनेगा या क्या वाकई में महेंद्र भट्ट को बनाया जाएगा, कब उसके चुनाव होंगे जो संगठन के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में जो हम बात करें तो संगठनिक दृष्टिकोण से जो है हर्ष जो है मल्होत्रा को जो है चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, जो कि यहाँ पर आकर यहाँ के चीजों को देखेंगे और संगठन के हिसाब से वो देखेंगे कि किसको जो है प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। और प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त करने की जो डेट है वो भी मांग में चल दीजिएगा कि संभावना जताई जा रही है कि 1 जुलाई को उत्तराखंड को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलता है या फिर क्या महेंद्र भट्ट ही रिपीट करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस चीजों को लेकर कि एक उत्तराखंड में ये देखा गया है कि अगर मुख्यमंत्री अगर ठाकुर पृष्ठभूमि से हैं, क्योंकि धामी जी जो मुख्यमंत्री धामी वो ठाकुर पृष्ठभूमि से हैं, तो ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे जो क्या वो ब्राह्मण परिदृश्य से होंगे, ब्राह्मण परिदृश्य से होंगे, ब्राह्मण चेहरा होगा। क्योंकि उत्तराखंड में अगर ठाकुर अगर मुख्यमंत्री है तो प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण होता है। अगर प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जो है अगर मुख्यमंत्री अगर ब्राह्मण है तो ठाकुर जो है प्रदेश अध्यक्ष होता है। यहाँ पर यहाँ पर भाजपा के अंदर जो परिपाटी चली हुई आ रही है जब से राज्य बना है, तो इसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कहीं ना कहीं जो है गढ़वाल से होगा, यानी गढ़वाल से होगा और वो जो है ब्राह्मण होगा। इसकी रेस में अगर हम बात करें तो ज्योति प्रसाद गेरोला का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है, दायित्वधारी हैं। दूसरी तरफ हम बात करें तो विनोद चमोली हैं जो कि विधायक हैं धर्मपुर से, उनका नाम भी चर्चाओं में है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी हैं, उनका नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। तो ये 3 नाम जो है चर्चाओं में रेस में चल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के भाजपा के। दूसरी तरफ महेंद्र भट्ट का को लेकर अभी ये स्थिति चल रही है कि क्या महेंद्र भट्ट को पार्टी तो सबको चौंकाते हुए क्या महेंद्र भट्ट को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपती है। हालांकि वो अभी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ वो राज्यसभा में भी हैं, वो सांसद हैं राज्यसभा में। तो इन चीजों को देखते, इन चीजों को लेकर प्रदेश परिदृश्य सांगठनिक के दृष्टिकोण से बनाया जाएगा कि क्या जो हर्ष मल्होत्रा यहाँ पर आएंगे, जब वो यहाँ पर चुनाव की तिथि घोषित करेंगे सांगठनिक दृष्टिकोण से, और उसको लेकर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में तो यह भाजपा में जो खजानदास जो है चुनाव के जो यहाँ पर उनको दी गई जिम्मेदारी सांगठनिक दृष्टिकोण से, वो ये सब पहलुओं पर ये दोनों चर्चा विमर्श करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। और उसी के परिदृश्य के बाद जो है ये निकल कर सामने आ जाएगा 1 जुलाई को कि नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। क्योंकि लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल अगर हम बात करें तो महेंद्र भट्ट संभालते हुए आ रहे हैं। अब चूंकि 1 जुलाई को इसके लिए अब जो है इसका समय अब निर्धारित किया गया। भारतीय जनता पार्टी कह रही है 1 जुलाई को जो है नया प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड को हम दे देंगे भाजपा को। अब ऐसे में देखा जाए तो किसको भाजपा पार्टी जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, जो अगर हम बात करें जो सांगठनिक केंद्रीय नेतृत्व किसको ये जिम्मेदारी देती है, या फिर क्या जो राजनीतिक समीकरण कहते हैं कि जिस तरीके से मैंने बताया कि अगर ठाकुर जो है वो मुख्यमंत्री है, अगर मुख्यमंत्री ठाकुर है तो क्या प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से ब्राह्मण है तो क्या इसी परिपाटी पर भाजपा चलेगी, या फिर कोई चौंकाने वाला नाम सामने आता है, या फिर चौंकाने वाला परिदृश्य या राजनीतिक दृष्टिकोण सामने आता है। ये देखने वाली बात रहेगी विशाल। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, कई जिलों में देर रात से लगातार बारिश। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी में भी देर रात से बारिश का रूप देखा जा रहा है। यात्रा मार्गों पर खतरा बढ़ा है। प्रशासन ने जारी की चेतावनी, यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह और किसानों के लिए राहत भरी ये बारिश बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी में देर रात से ही बारिश लगातार जारी है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है, ये भी कहा गया है। और इसी के साथ ही सभी से अपील भी की गई है कि मौसम का मिजाज देखकर ही अपनी यात्राएं करें और सतर्क रहने की अपील भी यात्रियों से की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि किसानों के लिए ये बारिश राहत की बारिश होगी, जबकि अन्य लोगों के लिए ये बारिश अब मुसीबत बनती हुई भी नजर आने लगी है। तो येलो अलर्ट भी उत्तराखंड में जारी किया गया है और भारी से भारी बारिश का अलर्ट भी जताया गया है। ऐसे में भूस्खलन जैसी संभावनाएं भी पैदा होने की संभावना जताई गई हैं और यात्रियों से अपील की गई है कि वो मौसम का मिजाज देखकर ही अपनी यात्राएं पूरी करें। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 29 और 30 जून के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इन 2 दिनों में बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली, देहरादून, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में गरज चमक के साथ भारी से बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका जताते हुए आम लोगों और चारधाम यात्रियों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह भी दी गई है। बारिश का कहीं ना कहीं जो एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिल ही रहा है। रास्तों वगैरह में थोड़े बहुत दिक्कतें लोगों को आ रही है। हालांकि मशीनरी लगी हुई है, वो सब रास्ते साथ साथ खोले भी जा रहे हैं। तो यही है कि जो लोग आवागमन कर रहे हैं वो थोड़ा धैर्य रखें और जहाँ पर रास्ता बंद है या कुछ इस तरह का तो थोड़ी देर जो इंतज़ार करें सेफ जगह पे। जब रास्ते वगैरह खुलते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। तो बारिश तो जो हल्की से मध्यम है, जैसे मैंने बोला, वो लगातार ही वो चलने वाली। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मेयर सौरभ थपलियाल के साथ देहरादून के वार्ड 6 दून विहार में नगर निगम की ओर से निर्मित वेडिंग जोन का उद्घाटन किया है। बता दें कि नगर निगम की ओर से निर्मित इस तीसरे वेडिंग जोन में पहले चरण में 19 लोगों को दुकानें आवंटित की गई थी। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में ये स्मार्ट वेडिंग जोन बना है, जिससे व्यवस्था बनाने के साथ ही लोगों को रोजगार भी मिला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार अंत्योदय के नारे को लेकर कार्य कर रही है और इसी भावना के साथ वेडिंग जोन का निर्माण प्रदेश भर में हो भी रहा है। देखिए, अक्सर देखने में क्या आता है कि हमारे जो गरीब कमजोर लोग हैं, जो सब्जी बेचते हैं, मजदूरी करते हैं, अतिक्रमण अभियान के नाम पर अभियान चलते हैं और सबसे पहला लाठी जो है गरीब लोगों पर पड़ती है। और आज हमारी सरकार जिस विचार को लेकर काम करती है कि समाज की अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचना चाहिए, आज नगर निगम के द्वारा निर्मित वेंडिंग जोन का उद्घाटन हमने किया है। और ऐसे ही हम वेंडिंग जोन पूरे प्रदेश में बना रहे हैं। मैं उधम सिंह नगर का प्रभारी हूँ और एक जिसकी मिसाल हर जगह हम देते हैं, बहुत बढ़िया वेंडिंग जोन मैंने वहाँ भी बनाया है ताकि इन गरीब लोगों को। हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारित करने के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रखी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है। वैसे तो आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरने पर विपक्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जो आरोप लगे थे उनसे इतना तो साफ हो गया है कि चुनाव न कराने की मंशा आखिर किसकी थी। हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रखी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चुनाव पर लगी रोक हटा दी है। साथ ही चुनाव आयोग से पूर्व में जारी चुनाव कार्यक्रम को 3 दिन आगे बढ़ाते हुए नया चुनाव कार्यक्रम जारी करने को कहा है। साथ ही याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे पर 3 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। सुनवाई में ब्लॉक प्रमुख सीटों का आरक्षण निर्धारित करने व जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों का आरक्षण निर्धारित न करने पर भी गंभीर सवाल उठाए गए।
मुख्य जो इसमें बिंदु ये था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर ली, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरह से तो आगे चुनाव बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा चुनाव? 3 दिन 4 दिन? देखो 3 दिन का केवल डिले हुआ है, अब ये एडजस्ट करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, कैसे करेगा वो करेंगे अपना। वहीं इस मामले पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से आरक्षण रोस्टर का ब्यौरा कोर्ट के समक्ष रखा गया। हाई कोर्ट ने भी विरोधियों पर फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार की मंशा चुनाव टालने की नहीं है, लेकिन नियमों का पालन जरूरी है। याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 243 टी और डी व अन्य का उल्लेख करते हुए कहा कि आरक्षण में रोस्टर अनिवार्य है, यह संवैधानिक बाध्यता है। हाईकोर्ट के फैसले के तहत सरकार को काउंटर पेश करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है। वहीं नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 3 दिन के लिए बढ़ाई गई है। साथ ही पूरा चुनावी कार्यक्रम 3 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। पंचायत चुनाव के लिए अभी निर्वाचन आयोग नवीन चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा। वहीं भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि हम हाई कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं, कहीं न कहीं सत्य की जीत हुई है। साथ ही कहा कि कुछ लोगों ने चुनाव में अड़ंगा डालने का काम किया, लेकिन उनके मुंह पर ये तमाचा है। कहा कि हम पहले से ही समय पर पंचायत चुनाव कराने को लेकर प्रयासरत रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के इस निर्णय का सम्मान करती है और पहले भी सम्मान करते आई है, लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों के द्वारा चुनाव में अड़ंगा डालने के लिए, चुनाव को टालने के लिए कोशिश की गई, उनके मुंह पर ये न्यायालय के द्वारा तमाचा मारा गया है। क्योंकि उत्तराखंड की जनता और भारतीय जनता पार्टी पहले से ही उत्तराखंड में पंचायत चुनाव समय से हो, इसके लिए तैयारियां कर ली गई थी और जनता भी पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन विपक्ष ने बैकडोर से जिस तरह से चुनाव में अड़ंगा डालने की कोशिश की और न्यायालय में मामला लेके गए, तो निश्चित रूप से इन जो न्यायालय का निर्णय है बहुत सराहनीय है। हम इसका सम्मान करते हैं। वहीं कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि चुनाव पर स्टे लगाने के बावजूद हमने अपनी ग्रामीण विधानसभाओं में अपने प्रभारी नियुक्त किए हुए हैं, जिस पर हमने अपना काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी पहले से ही कहती आई है कि चुनाव समय पर होने चाहिए, ये 1 साल की देरी सरकार की वजह से हुई है। साथ ही कहा कि नया जो भी कार्यक्रम चुनाव में आएगा, हम उसके अनुसार चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और चुनावी मैदान में उतरेगी। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव के बारे में जो आज निर्णय दिया है, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। हम चुनाव के लिए शुरू से तैयार थे। जब कार्यकाल समाप्त हुआ था पंचायतों का, उस समय भी कांग्रेस ने मांग करी थी कि तत्काल चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए। सरकार ने नहीं किया। जिन लोगों को भंग किया था उन्हीं को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो उसके बाद आपने अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया तो आपने अध्यादेश भेज दिया राज्यपाल के पास। राज्यपाल ने अध्यादेश वापस कर दिया। हाईकोर्ट ने आपको लताड़ लगाई। आपने चुनाव का कार्यक्रम ऐसा घोषित किया कि उसको लोगों ने कोर्ट में चुनौती दे दी, वो स्टे हो गया। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से तैयार थी। सारा जो कैओस हुआ है, सारी अफरा तफरी हुई है, ये सरकार की वजह से हुई है। वहीं हाईकोर्ट की ओर से पंचायत चुनाव पर लगा स्टे हटने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। कुछ लोग कोर्ट की शरण में गए थे, लेकिन इस निर्णय ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। देखिए, हम शुरू से ही इस बात को कह रहे थे कि सरकार की जो आरक्षण घोषित सरकार द्वारा किया गया और बहुत जल्दी से जल्दी चुनाव हो, जो सरकार की मंशा थी, उसके आधार पर विधिवत रूप से चुनाव घोषित किया गया था। लेकिन क्योंकि न्यायालय भी एक पक्ष होता है, कुछ लोग न्यायालय की शरण में गए और आज न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के हों या सरकार की आरक्षण पद्धति हो, उस पर अपनी सहमति प्रदान की है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय के निर्णय का। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो चली हैं। चुनाव पर कोर्ट से स्टे के बाद कोर्ट से ही मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में अब विरोध कर रही कांग्रेस भी कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रही है। खैर, 21 जून को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक 25 से 28 जून तक नामांकन प्रक्रिया हो जानी थी।
10 और 15 जुलाई को मतदान था और 19 जुलाई को मतगणना होनी थी। लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग नया कार्यक्रम जारी करेगा, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां तेज कर ली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। हाईकोर्ट ने चुनाव पर लगी रोक हटाने के बाद पंचायत चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है और इन सब के बीच उत्तरकाशी के एक इलाके के लोगों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। लोगों ने साफ शब्दों में कहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इस रिपोर्ट में देखिए। पंचायत चुनाव से पहले उत्तरकाशी में मुखवा के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जांगला से मुखवा तक सड़क का निर्माण वर्षों से नहीं हुआ है, लिहाजा जब तक सड़क का निर्माण नहीं होता तब तक इलाके का कोई भी वोटर वोट नहीं दे पाएगा। जिलाधिकारी महोदय से पूरा शिष्टमंडल मुखवा गांव का मिलने आया है कि वोट नहीं, मतलब रोड नहीं तो वोट नहीं। मतलब हमारे गांव में सन 60, मतलब लगा लीजिए ना आपकी 60-70 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, लेकिन मुखवा से जांगला तक का जो मार्ग है वो अभी तक नहीं आ पाया, न बन पाया है। कल आदमी चांद पे निकल गया, आप भारत देश देख रहा है, चांद पे निकल गए, लेकिन मुखवा रोड वहीं की वहीं अटकी है। कभी पर्यावरण का बहाना, अगर पर्यावरण का बहाना भी करते हैं तो एलिवेटेड रोड बनाइए, सुरंग बनाइए, क्या दिक्कत है उसमें? और भी तो विकल्प होते हैं, ये थोड़ी है कि रोड लटका के रखिए। गांव गांव हर जगह रोड पहुंच चुकी है, हर जगह। लेकिन मुखवा गांव जो सामरिक दृष्टि से देखा जाए, मतलब वो बॉर्डर के लिए जाती है, जो हरसिल से जांगला वाला रोड, या गंगा मैया की डोली, वहां से पैदल हम लोग जाते हैं। कैसे विकट स्थिति में हमारा विचार था कि हम रथ से जाएं वगैरह जाएं। इतने सालों से ये जो है लंबित पड़ी हुई है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसकी और, इसलिए पूरे गाँव में आक्रोश है। तो इस बार हमने निर्णय लिया है कि हम मतदान नहीं करेंगे, हम वोट नहीं करेंगे जब तक हमारी रोड नहीं बनती है। और अगर आगे भी यही स्थिति रही तो लोकसभा हो चाहे विधानसभा का चुनाव है, हम हर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। दरअसल मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा से जांगला तक 4 किलोमीटर सड़क की मांग ग्रामीण सालों से करते आए हैं, पर कई बार सर्वे होने के बाद भी आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके कारण गंगोत्री धाम के कपाट खुलने और बंद होते समय मां गंगा की उत्सव टोली को यहां से पैदल ले जाना पड़ता है, जिसमें काफी समस्याएं यहां पर होती है। जो मुखवा जांगला मोटर मार्ग है 1983 में स्वीकृत हो गई, लेकिन 40 वर्षों के बाद केवल 3 किलोमीटर रोड बन पाया है। और हम लोगों की मांग बराबर रही है सारे प्रदेश के नेताओं से, यहाँ तक कि अभी जो मोदी जी आए थे 6 अप्रैल को हमारे गांव में, उनके संज्ञान में भी हम इसको लाए हैं इस रोड को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हमने पूरे गांव ने ये निर्णय लिया है कि भाई जब तक हमारा रोड का काम नहीं हो जाता है शुरू, तब तक हम पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम शासन और प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि अति शीघ्र हमारी रोड को बनाया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस सड़क का निर्माण हो जाता है तो गंगोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालु मुखवा से जांगला होते हुए गंगोत्री धाम पहुंचेंगे। ग्रामीणों ने गांव में खुली बैठक कर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। और विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान का कहना है ये सड़क उनकी प्राथमिकता में है और इसके लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुखवा गांव में तो सड़क बनी हुई है, लेकिन मुखवा गांव की बहुत पुरानी मांग है मुखवा जांगला मोटर मार्ग। और मुखवा जांगला मोटर मार्ग माननीय मुख्यमंत्री जी की भी प्राथमिकता है, हमारी भी प्राथमिकता है, लेकिन कुछ नियम कानून, पर्यावरण, इकोसिस्टम जोन, एनजीटी, इस तरह के जो कानून बन जाते हैं उससे थोड़ा दिक्कत आती है। और पूर्व में इस सड़क के लिए जब फाइल चली थी तो भारत सरकार से पोर्टल पे वन विभाग के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ये जो है पोर्टल बंद कर दिया गया था और अब इसको खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हम भी चाहते हैं कि मुखवा से जांगला मोटर मार्ग तत्कालीन बने, क्योंकि जब शीतकालीन का पर्व होता है या जब पट खुलते हैं तो माँ गंगा की डोली जो है जब पट खुलते हैं तो मुखवा से गंगोत्री के लिए जाती है और जांगला के उन विकट रास्तों पे जाती है। बहुत डेंजर रास्ता है। तो सबका और पूरे देश विदेश के तीर्थाटनों का कहना है कि मुखवा से जांगला मोटर मार्ग का खुलना नित्यांत आवश्यक है, ताकि
जब डोली की यात्रा चलती है, शीतकालीन में जब वापस मुखबा अपने मायके में माँ गंगा की डोली आती है, उस समय भी श्रद्धालुओं को बड़ी दिक्कत होती है। और जब वहाँ पर मुखबा में प्रस्थान करती है, उस समय भी बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सबकी बहुत पुरानी मांग है और हम भी चाहेंगे कि पर्यावरण से जो रोक लगी हुई है वो हटे और ये सड़क बने। इसमें कहीं भी जिस तरह से लोग कहते हैं कि हम साहब बहिष्कार करेंगे, तो बहिष्कार कोई सॉल्यूशन नहीं है, वार्ता से सॉल्यूशन है। और सभी इसके लिए चिंतित है। हमारे तमाम जितने भी गंगोत्री के पंडा पुरोहित के समाज के जो लोग हैं, वो भी इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं और चिंतित हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि इस सड़क का होना बहुत नित्यान्त आवश्यक है और हम सब इसके लिए प्रयास करेंगे। राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी प्रदेश की सच्चाई ये है कि कई इलाकों में आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। वर्षों से लोग धरना प्रदर्शन कर थक चुके हैं। चुनाव के समय जब लोग बहिष्कार करते हैं तो अधिकारी से लेकर नेता तक सिर्फ आश्वासन देकर निकल जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद कोई देखने तक नहीं आता। रोड नहीं तो वोट नहीं, हम लोगों का एक ही नारा है, क्योंकि विगत कई दशकों से हम लोग मुखवा जांगला मोटर मार्ग की मांग करते आ रहे हैं और वर्तमान में वहाँ पर माननीय मोदी जी भी आए थे, उनके संज्ञान में भी हम लोगों ने लाया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हम लोगों को आश्वासन दिया था कि आप लोगों की मांग को हम ध्यान में रखते हुए तुरंत इसको जो है इस पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम लोग अब इस पंचायत चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे हैं जब तक हम लोगों की रोड नहीं बनी, क्योंकि इस रास्ते से हमारी माँ गंगा के जब कपाट खुलते हैं गंगोत्री में, तो माँ गंगा की डोली पैदल ही उन उबड़ खाबड़ रास्तों से गंगोत्री तक बहुत कठिन परिस्थितियों में हम लोग ले जाते हैं और कपाट भी जब बंद होते हैं तो उन्हीं रास्तों से हम लोग नीचे लाते हैं। और यही नहीं, साथ में हरसिल में हमारा जो आर्मी एरिया है, आर्मी के जो जवान हैं शीतकाल में वो लोग, क्योंकि मुखवा वाला जो साइड है वो सन साइड होने की वजह से आर्मी के लोग भी पैदल उसी रास्ते से अपने बॉर्डर तक जाते हैं, वो लोग भी बहुत ही त्रासदी में जाते हैं। इसलिए हमारी मांग रहेगी कि जब तक हमारी ये रोड नहीं बनी तब तक हम लोग किसी भी प्रकार के, चाहे पंचायत चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, हम लोग वोट नहीं करेंगे। दर्शन किया फिर भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। ऐसे में इन ग्रामीणों का वोट बहिष्कार करना सही है या गलत, इसे लेकर कुछ भी कहना तो मुश्किल है, लेकिन इन ग्रामीणों के पास कोई दूसरा क्या विकल्प है, ये अपने आप बड़ी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।